जी हाँ, कोरोना वायरस ने आज पूरी दुनिया को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक बड़े बड़े देश इसके सामने घुटने टेक चुके हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि कोरोना कैसे देखते देखते दुनिया के लिए काल बन गया। अब सिर्फ इतना पता है कि चीन के वुहान से यह वायरस फैलना शुरू हुआ, लेकिन अब जैसे जैसे ड्रैगन की करतूत की परतें खुलती जा रही हैं, पूरा कोरोना कांड एक बड़ी साजिश की शक्ल अख्तियार करता हुआ दिख रहा है। वो साजिश जिसने दुनिया भर में अब तक 1,40,000 जिंदगियां निगल ली है। उस साजिश की एक एक गांठ हम आपके सामने खोलेंगे। सबसे पहले बात अमेरिका में हुए उस खुलासे की जिसने कोरोना के कलंक की एक नई थ्योरी दुनिया के सामने रखी है। आप इस टेक्स्ट पर निगाह डालते जाइए। अमेरिका की एक न्यूज रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने इस वायरस को वुहान की लैब में पैदा किया, वो भी एक खास मकसद से। मकसद दुनिया के सामने खुद को सुपीरियर साबित करने का, ये दिखाना कि उसके साइंटिस्ट अमेरिका से किसी भी लिहाज से पीछे नहीं हैं। चीन पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि वो खतरनाक वायरस बना भी सकता है और उसे कंट्रोल भी कर सकता है। जी हां, कोरोना को लेकर दुनिया भर में जिस थ्योरी की बात सबसे ज्यादा हुई वो है वुहान के वेट मार्केट से वायरस फैलने की बात, यानी जानवरों के बाजार में चमगादड़ से निकले वायरस ने पूरी दुनिया में मौत का तांडव मचा दिया। जी हां, वायरस वेट मार्केट से वायरस फैलाने की अफवाह बाकायदा सोच समझकर उड़ाई गई। जी हां, हम ये ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस तरह से और दुनिया को गुमराह करने की भी एक चाल चली गई। इस चाल के पीछे बड़ी सोची समझी रणनीति थी। कोरोना से अब तक 1,40,000 लोगों की मौत हो चुकी है और कितना जानलेवा ये वायरस है ये आप सब जानते हैं। बिल्कुल, और रोहित, रिपोर्ट यह भी कहती है कि थ्योरी चीन की साजिश का हिस्सा थी ताकि लैब में वायरस बनाए जाने की बात बड़ी आसानी से दबाई जा सके, इसीलिए चमगादड़ वाली अफवाह जो है वो उड़ाई गई थी। चीन की प्लानिंग में अमेरिका और इटली जैसे देशों को टारगेट करके अपनी करतूतों से ध्यान भटकाना भी शामिल था। वुहान में 2 बड़े लैब हैं, आपको मालूम होना चाहिए। एक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और दूसरा वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। अमेरिका का दावा है कि चीन ने इन्हीं लैब्स में कोरोना वायरस को विकसित किया और फिर उसे पूरी दुनिया में फैला दिया। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने भी इस बात का जिक्र किया है। सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क ने चीन को लेकर के जो खुलासा किया है उसके बारे में भी आपको सुनना चाहिए। आप सुनिए जरा कि किस तरीके से इस खुलासे ने चीन की साजिश से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। तो हम आपको दिखा रहे हैं अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क ने चीन को लेकर जो खुलासा किया है, जरा उस पर एक नजर डालिए। न्यूज चैनल ने रिसर्च और सबूतों के साथ बताया है कि वुहान की जिस वेट मार्केट की पहचान कोरोना फैलाने के रूप में की गई थी, वहां तो चमगादड़ दिखते ही नहीं थे। अमेरिकी टीवी चैनल पर दिखाया गया कि चीन ने एक खास उद्देश्य से इस वायरस को वुहान की लैब में पैदा किया। आप खुद सुनिए। हमें आज रात कोरोना वायरस के पैदा किए जाने के बारे में नई जानकारी मिली है। एक नहीं बल्कि कई अलग अलग सबूतों के आधार पर यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यह वायरस चीन ने एक विशेष उद्देश्य से वुहान की लैब में पैदा किया ताकि वो बता सके कि उसके वैज्ञानिक अमेरिकी वैज्ञानिकों से कहीं आगे हैं। चीन ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो कोरोना जैसे खतरनाक वायरस की अमेरिका की तरह या उससे ज्यादा अच्छे से पहचान कर सकता है और उससे पूरी ताकत के साथ निपट सकता है। ये उसका अब तक का सबसे महंगा और गुप्त कार्यक्रम था। डॉक्टरों के प्रयासों और इस वायरस को शुरू में लैब में रोकने से जुड़े कई दस्तावेजों के अध्ययन से बात पता चलती है कि वुहान में जिस वेट मार्केट की पहचान कोरोना फैलने के रूप में की गई थी, वहां चमगादड़ दिखते ही नहीं थे। चीन ने वेट मार्केट की थ्योरी को भी जानबूझकर फैलाया ताकि लैब पर लगने वाले आरोप दब जाएं। चीन चाहता था कि इसके जरिए वो अमेरिका और इटली को निशाना बनाए। तो आपने सुना कि किस तरह से एक अमेरिकी चैनल इस बात का दावा कर रहा है कि चीन ने एक बड़ी साजिश रची थी। चीन की करतूतों को लेकर पैदा होने वाला शक कई कारणों से है। इन वजहों को एक एक करके हम आपके सामने रखते हैं। दुनिया भर में कोरोना का खौफ है, लेकिन चीन में हुबेई जैसे कुछ इलाकों को छोड़कर जिंदगी नॉर्मल है। दुकानें खुली हैं, रेस्टोरेंट होटल चल रहे हैं, बार से लेकर बाजार तक सब ओपन है। यहां तक कि इमारतों का निर्माण भी धड़ल्ले से हो रहा है। फैक्ट्रियों में काम तेजी से चल रहा है और तो और कोरोना को विश्व भर में फैलाने वाला देश अब बेजार हो चुके उन्हीं देशों को मास्क, सैनिटाइजर और
पीपीई किट जैसी चीजें सप्लाई कर रहा है। बिल्कुल, भारत समेत तमाम देश ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के खतरे से कामकाज पर उनके असर पड़ा है, हालात काबू से बाहर हैं, लेकिन चीन में अपने यहां सारे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, कारोबारी काम शुरू हो गया है और तो और चीन में विदेशी कंपनियां भी फिर से एक बार वापस आने लगी हैं। आपको बताते हैं हम, जर्मन कंपनी BMW ने एक बार फिर से चीन में उत्पादन शुरू कर दिया है। यहाँ के शेनयान शहर में BMW ब्रिलियंस फैक्ट्रीज के करीब 20,000 कर्मचारी फिर से एक बार काम पर लौट आए। इसे ऐसे समझिए कि वायरस का प्रकोप बढ़ने के बाद से चाइनीज कंपनी डॉन पॉलीमर के शेयर की कीमत 417% बढ़ गई। इसकी वजह यह है कि जनवरी में कोरोना फैलने के बाद से कोरोना किट के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली पीपीई किट से लेकर सर्जिकल मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड दुनिया भर में बढ़ गई है। इतना ही नहीं, कई विदेशी कंपनियां जो वायरस की आपदा की वजह से घाटे में चल रही हैं, चीन उन्हें खरीदने की प्लानिंग भी कर रहा है। दरअसल मौका मिलते ही चीन ने अपने हजारों कारखाने उन चीजों के उत्पादन के लिए खोल दिए जिनका निर्यात करके इस संकट की घड़ी को मुनाफे के मौके के तौर पर भुनाया जा सके। रिपोर्ट बताती है कि फरवरी की शुरुआत में चीनी सरकार ने गुआनचुंज में महज 11 दिनों में पूरी की पूरी मास्क फैक्ट्री खड़ी कर दिया। अब आप सोचिए, साल के शुरुआती 2 महीनों में 8,950 नई कंपनियों ने चीन में मास्क का उत्पादन शुरू कर दिया। चीन के आधिकारिक आंकड़े के अनुसार रोजाना मास्क का प्रोडक्शन अब 116 मिलियन से भी ज्यादा हो गया है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है और इसमें तमाम वैसे देश शामिल हैं जो चीन को ऑर्डर दे रहे हैं मास्क को लेकर, सैनिटाइजर्स को लेकर। उन देशों की मजबूरी यह है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ज्यादा से ज्यादा मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट को हासिल करना। अब आप खुद ही सोचिए कि चीन से पैदा हुआ वायरस आखिर चीन में ही सबसे ज्यादा तबाही क्यों नहीं मचा पाया? कुछ शहरों को छोड़कर चीन के ज्यादातर इलाके कोरोना के भयंकर प्रकोप से कैसे बचे रहे? सवाल यह है कि क्या चीन की योजना यह थी कि दुनिया में तबाही फैले और इसकी आड़ में चीन का व्यापार और वर्चस्व बढ़ता जाए? बिल्कुल, चीन पर लग रहे आरोप और गहरे होते जाते हैं जब बात विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की आती है। कोरोना वायरस की शुरुआत से लेकर इसे महामारी का रूप लेने तक WHO ने गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया। अमेरिका ने इस पर चीन की तरफदारी करने का आरोप लगाया और हर साल दी जाने वाली $400 मिलियन की फंडिंग तक रोक दी। अमेरिका ने साफ कहा कि कोरोना वायरस के मामले में चीन को बचाने के मकसद से WHO ने गलत जानकारियां देकर गुमराह किया, यहां तक कि ताइवान की बातों को नजरअंदाज किया। अमेरिका ने सवाल उठाया कि जब ताइवान ने वायरस के संक्रमण और उसके इंसान से इंसान में फैलने को लेकर WHO को चिताया था, तब इस संगठन ने आखिर उसकी बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अमेरिका इस बात से हैरान है कि दुनिया से ताइवान की सूचना छिपाई गई। 14 जनवरी 2020 को जारी बयान में WHO ने यह कहा था कि इस वायरस के इंसान से इंसान में ट्रांसमिशन के संकेत नहीं मिले, जो बाद में आपको मालूम है पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। चीन से निकटता और संबंध होने के बावजूद ताइवान ने इस वैश्विक महामारी को फैलने से रोकने में सफलता पाई। उपराष्ट्रपति चेन जिनल जेन ने कहा कि ताइवान ने 31 दिसंबर को ही WHO को चेतावनी दी थी कि वायरस इंसान से इंसान में फैलता है। दरअसल ताइवानी डॉक्टरों ने यह पता लगा लिया था कि वुहान में इस बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन WHO ने इस जानकारी को गंभीरता से नहीं लिया और न ही वक्त रहते इसकी पुष्टि की। यानी कि एक देश ने अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में पूरी दुनिया में मौत बिखेर दी। इतना ही नहीं, मौत के इस वायरस को लेकर दुनिया को गुमराह करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। कोरोना को लेकर हो रहे खुलासों में अगर कोई देश सबसे बड़े विलेन के तौर पर सामने आ रहा है तो वो चीन है। चीन का इकलौता मकसद है दुनिया भर के बाजारों पर कब्जा हासिल करना। अपने देश के उदाहरण से आप समझिए कि कैसे चीन की जो कंपनियां हैं वो लगभग हर सेक्टर में लीडिंग प्लेयर्स में शुमार हैं। टिकटॉक से लेकर शेयरइट और यूसी ब्राउजर जैसे तमाम ऐप जो आप अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर में देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये सारे ऐप चाइनीज हैं। एक बार उन बड़ी कंपनियों पर नजर डालिए जरा जिसमें चीन का बड़ा निवेश है और जिनका इस्तेमाल आप करीब करीब हर रोज करते हैं। जी हाँ, चीन के निवेश वाली कंपनियों की अगर बात की जाए तो बिग बास्केट, जिसका $250 मिलियन का जो कारोबार है, ये एक बड़ी कंपनी है और हम में से बहुत सारे लोग इन तमाम कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं या इनके प्रोडक्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। बायजूस की अगर हम बात करें $50 मिलियन का कारोबार है। इसके अलावा डिलीवरी $25 मिलियन का कारोबार है। आप देखिए,
ड्रीम की अगर हम बात करेंगे तो $150 मिलियन का कारोबार, यानी चीन के निवेश वाली ये कंपनियां हैं। फ्लिपकार्ट $300 मिलियन, चीन के निवेश वाली कंपनी फ्लिपकार्ट। आप और इसके अलावा हाइक की अगर बात करें तो $150 मिलियन। आप इस निवेश की रकम को देखिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। ओला $11 मिलियन। तो ये वो चीन के निवेश वाली कंपनियां हैं जिनसे हम कहीं ना कहीं हमारा रास्ता पड़ता है। हम कहीं ना कहीं पेटीएम की अगर बात करें तो $400 मिलियन, ये भी चीन के निवेश से जुड़ी कंपनी है। इसके अलावा भी और दूसरी कंपनी है जैसे स्नैपडील जो कि $700 मिलियन का निवेश है चीन का। इसके अलावा और अगर बात करें हम स्विगी $500 मिलियन। तो ये वो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं जिस आंकड़े को देखकर सचमुच हैरानी होती है। उड़ान $11 मिलियन। और इसके अलावा जोमेटो की अगर बात करें तो $200 मिलियन। आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरह चीन का पूरे बाजार पर कब्जा है। पॉलिसी बाजार की अगर बात करें तो पॉलिसी बाजार भी उन कंपनियों में शामिल है। इसके अलावा मेक माई ट्रिप, तो ये वो एक एक करके हमने आपको तमाम कंपनियां बताई कि किस तरह से चीन के निवेश वाली ये कंपनियां हैं और किस तरह से चीन एक सोची समझी साजिश पर काम कर रहा है। कोरोना पर चीन की चालबाजी का खुलासा गुजरते वक्त के साथ होता जा रहा है। चीन ने कोरोना संक्रमण पर दुनिया से झूठ बोला था, अब उसका पर्दाफाश हो गया है। चीन के जिस वुहान शहर से कोरोना दुनिया भर में फैलता चला गया, वहां मौत के नए आंकड़े जारी हुए हैं। क्योंकि सबसे पहले यह बताया गया था कि वुहान में कोरोना से 2579 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अब कहा गया है कि वहां 1290 मौतें हुई थी। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने यह जानकारी दी है, जो कि पिछली जानकारी से मैच नहीं करती। इसके मुताबिक अकेले वुहान शहर में कुल 3869 लोगों ने जान गंवाई है, यानी कि पहले के दावे से करीब 50% अधिक। बिल्कुल, इस लिहाज से चीन में भी मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कुल 4632 लोगों की मौत हुई है। ये अगर नई रिपोर्ट की अगर हम बात करें, अब चीन में संक्रमितों की संख्या 82,692 पहुंच गई है, यानी पहले आंकड़ा कुछ और अब आंकड़ा कुछ और। कई मरीजों ने घर पर ही दम तोड़ दिया। चीन अब ये बात भी कह रहा है कि इस बात से भी आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन चीन की इन बातों पर कैसे भरोसा किया जाए, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चीन ने माना है कि कई मौतों को बताने में जो जानकारी दी गई वो अब की जानकारी से मैच नहीं करती है। जी शुभ्रा। और